हार्दिक पांड्या के छक्के से चोटिल हुए कैमरामैन से मिलने आए हार्दिक ये थे दोस्तों, उनके बॉल लगी थी और स्वेलिंग आ रखी और हार्दिक पांड्या ने गले लगा दिया। आप देख लीजिए हार्दिक भाई। सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चे हैं उस लम्हे के जब भारतीय खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने गले लगाया। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है इंडिया की, जो मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग चीज है ना वो ये है यार यही लग गया है कि ऑलराउंडर इंज नहीं होते ने मैं तेन दस दिया क्यों है। और दूसरी बात तो यार ये सीखना चाहिए हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर से, ऑलराउंडर से। पाकिस्तान कैमरामैन पे ये प्रेशर आ गया भाई, मर्द को दर्द कहाँ होता है, मर्द को दर्द तो होता ही नहीं। वो भाई पता क्या कर रहा है, ठीक है ओके, दो बॉल के बाद पता क्या हुआ, इन सारा का सारा कपड़ा उतार। एक ऑलराउंडर ऐसा हो जो कंप्लीट पैकेज हो। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बॉलिंग की, बट फिर जब बैटिंग की बारी आई वो जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा। हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन। लेकिन भाई हार्दिक पांड्या छक्का लगाया ना मार्को एंसन को यार, व्हाट अ सिक्स इट वाज यार, मजा आ गया था देख के। हार्दिक पांड्या ने भाईजान पकड़ के बजा दिया साउथ अफ्रीका को, और क्या बैटिंग किया। हाफिज साहब, हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एंड पर दी है, स्पेशली अगर मैं बात करूं। फिर इसके अलावा तमाम प्लेयर्स अगर बात करते हैं या हम जिस भी प्लेयर की बात करते हैं उन्होंने अच्छी किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन होने के नाते जो है वो हमें दिखाया अपना। तो हाफिज साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए बात यह है कि एक फ़र्क है दोनों टीमों की सलाहियत में, एक फ़र्क है दोनों टीमों की क्रिकेट की तारीख़ में। और इस वक्त जो इंडिया की टीम डिफरेंट मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ छक्के लगा रहे थे, कैमरामैन को घायल कर दिया। लेकिन जिस तरीके से मैच खत्म होने के बाद कैमरामैन से गले मिले और बताया कि हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा सुपर स्टार प्लेयर नहीं है बल्कि एक बहुत रिस्पेक्ट और पावरफुल आदमी भी है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है कि भारत का हर प्लेयर इतना संस्कार कैसे होता है। और वाकई में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने कैमरामैन को गले लगाकर बताया कि हार्दिक पांड्या के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, और वो बताया कि वो इसलिए दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। जिस तरीके से उन्होंने तबाही बैटिंग किया है, इसको लेकर जिस तरीके से बासिद अली अलग तारीफ कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी कर रहे हैं कि काश ऐसा ऑलराउंडर एक पाकिस्तान में होता। लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की घातक बल्लेबाजी से कैमरामैन घायल हो गए हैं, इसको लेकर किस तरीके से पाक मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। एक ऑलराउंडर ऐसा हो जो कंप्लीट पैकेज हो। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बॉलिंग की, जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा, के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। आजकल की टीम में आपको कम नहीं है, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग बैट्समैन उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखें फ़ायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है, और उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो या तो बॉलिंग या बैटिंग कहीं ना कहीं वो अपना आपको दिखाएंगे, वो ये नहीं दिखाएंगे कि टीम के ऊपर बोझ है। और अब अच्छा नहीं लगता अपने मुझे खुद कहते हुए, लेकिन फिर वो मैन ऑफ द मैचेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इंडिया की जो सी बैकबोन है ना, मैं समझता हूँ वो इनकी जो नीचे की लोअर बैटिंग है ना, हार्दिक पांड्या है, ये कमाल बैटिंग करते हैं। ठीक है जी, इन पे प्रेशर भी पड़ता है लेकिन ना इनका स्ट्राइक रेट डाउन होता है, और ये किसी भी टीम में किसी भी कंडीशन में ना दूसरों को बिल्कुल। ओपिनियन है हार्दिक पांड्या के बारे में, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एज एन ऑलराउंडर, हाउ डू यू सी दैट पर्सन? देखिए हार्दिक पांड्या उसको फुल कॉन्फिडेंस दे दिया उसको। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कर सकते थे ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड उन्होंने कर दिया। ये बात होती है प्लेयर बनाने की, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, वो कंप्लीट इस टाइम ऑलराउंडर बन चुका हुआ है। जो सही मानों में बैटिंग में मेला लूटा ना, वो पांड्या ने, बहुत टू गुड ऑलराउंडर है। 16 बॉलों में उसने सेकंड फास्टेस्ट 50 करे इंडिया की तरफ से, मतलब ऐसे लिफ्ट करता है आराम से छक्का हो जाता है। इंडिया तबाही, आप हार्दिक पांड्या को जो भी कहे ना, हार्दिक पांड्या अनबिलीवेबल है। पहली 8 गेंदों पे उस बंदे का 32 स्कोर, और पहली बॉल पे छक्का मारा तो जाके कैमरामैन को लगा वो बेचारा घंटे ऐसे ऐसे करता रहा। हार्दिक पांड्या को मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं आया और हिटर नहीं आया। मतलब हार्दिक पांड्या ने जो आज बैटिंग की है ना, ने जिस तरह के छक्के मारे हैं ना, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में भाईजान इस तरह का छक्के मारने वाला बंदा नहीं आया। 7 बॉलों पे उस बंदे के 31। हार्दिक पांड्या ने 17 बॉलों के अंदर 30 ऑड रन लगाए थे विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 176।
लेकिन और यही तो T20 क्रिकेट का मुकाबला है। ठीक है यार, लोग बोलते हैं बैटिंग फ्रेंडली, बॉलर्स का कत्लेआम, होने दो यार, चौके छक्कों का मुकाबला होता है इस विकेट के ऊपर। हार्दिक पांड्या ने आके जिस तरीके का मोमेंटम यहां से प्रोवाइड किया, 25 बॉलों में 63 रन, 5 छक्के 5 चौके, और सबसे मजे की जो बात थी ना, वो थी बॉल नंबर 1 से, और उसके बाद जो तिलक और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप थी। यार इंडिया पाजी किस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, मेरी समझ से ये क्रिकेट ही बाहर है। और हम पाकिस्तानियों ने कभी इस तरह की क्रिकेट ना देखी है, ना हम पाकिस्तानियों ने कभी इस तरह की क्रिकेट। सबसे पहले तो कामरान बात करना है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दुनिया में कोई बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है, और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है नजीब, हम तो खैर ये चीजें तो हम 4 साल पहले से कहते हुए आ रहे हैं इस ऑलराउंडर के मुतालिक, कि ये तो इंडियन टीम की एक समझ ले रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम अनकम्प्लीट है। और हमने एशिया कप में भी देखा कितनी मुसीबत हुई है। लेकिन इस पे बात करने से पहले जो बासित भाई ने ऑप्शन दी है ना जितेश शर्मा की जगह, इंडियन टीम में कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं, ऑप्शन नो डाउट अक्षर पटेल भी आ सकता है इंडिया में मैच भी आ सकता है, हाँ। और उसके अलावा 2 बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है उनके पास अगर वो चाहे तो, अय्यर और रिंकू सिंह इस नंबर पे। अय्यर की तो अभी फिटनेस का ही नहीं पता ना। मैं एक बात कर रहा हूँ, रिंकू सिंह भी अब टीम में आ सकता है। बात करें कि जिस तरह की पाए की बैटिंग की थी हार्दिक पांड्या ने, जिस तरह से कंसोलिडेशन दिखाई थी तिलक वर्मा ने, तो ये वाली चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। और इंडिया ने, जैसे कि आपको मालूम है, बहुत बड़ा टोटल था, मैसिव टोटल 231 का डाला था। और बीच में डिफरेंस जो आपने देखा है, वो डिफरेंस जो एक्सेलरेशन थी हार्दिक पांड्या की, वो डिफरेंस थी। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की आके एक्सेलरेशन की, आते ही चौके छक्के, ये छक्के, 8 गेंदों पे 32 पे पहुंचा हुआ था। हालांकि ठीक खेला था तिलक वर्मा भी, लेकिन उसने भी देखा कि भाई एक एंड से तो बहुत ही जलवा दिख रहा है, मैं भी और थोड़ा तेज खेलूं। तो वो बीच में जो 20-25 रन का जो सडन एकदम से साउथ अफ्रीका को समझ नहीं आई हुआ क्या हमारे साथ। 8 गेंदों पे 32, मतलब ऐसा बड़ा कम होता है यार। ठीक है 8 गेंदों पे 16, 18, 32 रन 8 गेंदों पे, तो वो जो एकदम से एनर्जी बूस्टर लगा था ना, उसके बाद ही 231 पे काम पहुंचा। वरना हो सकता था 205, 210 उसके आसपास कहीं काम जाता, लेकिन जिस तरीके से वो खेला था वो कमाल खेला था। साउथ अफ्रीका दे डिड वेल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स। 10 ओवर्स, 10 ओवरों के इख्तिताम पे साउथ अफ्रीका मैच में था। डी कॉक बड़ा एक्सपीरियंस